बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम किस टाइप का मौजूद होगा, ये डिपेंड करता है एनिमल्स के लाइफ स्टाइल पे। अगर एनिमल सीडेंट्री यानी लेस एक्टिव हैं, जैसे फाइलम नाइडेरिया की बात करें और नाइडेरिया में स्पेशली हाइड्रा, तो इनमें जो नर्वस सिस्टम होगा वो डिफ्यूज टाइप का होगा, डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। और अगर एनिमल्स एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, जैसा कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक, जिसमें ह्यूमंस भी शामिल है, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम की मेन टाइप्स दो हैं, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हमें मिलता है फाइलम नाइडेरिया के एनिमल्स में, और इसमें हम रेफरेंस के तौर पे एग्जांपल लेंगे हाइड्रा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे एज एग्जांपल प्लेनेरिया को। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला डिफरेंस, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को डिफ्यूज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ब्रेन या कोऑर्डिनेशन सेंटर मौजूद नहीं होता। तो डिफ्यूज का मतलब होता है विदाउट सेंटर, बिखरा हुआ। न्यूरॉन बेशुमार है, लेकिन ये न्यूरॉन किसी सेंटर या ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसके बरक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन या एक कोऑर्डिनेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। दूसरा डिफरेंस, न्यूरॉन की टाइप्स। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की जो तीन बेसिक टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव या इंटरन्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ये तीनों टाइप के न्यूरॉन मौजूद नहीं हैं। न्यूरॉन्स हैं, लेकिन वो फंक्शन के तबार से अलग अलग टाइप के नहीं हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमें न्यूरॉन नज़र आ रहे हैं नेटवर्क की फॉर्म में, तो इनमें से हर न्यूरॉन हर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। यानी अगर ये इम्पल्स स्टिमुलस को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा रहा है तो हम इसको सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। बेक वक्त ये इंटर न्यूरॉन के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है और मोटर न्यूरॉन के तौर पे भी। यानी फंक्शन के तबार से तीन टाइप के न्यूरॉन मौजूद नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की तीनों फंक्शनल टाइप्स मौजूद हैं। फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। थ्री टाइप्स प्रेजेंट होते हैं।
तीसरा डिफरेंस, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स मौजूद नहीं। नो सेंस ऑर्गन्स। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी प्लेनेरिया की एग्जाम्पल के देखा जाए तो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सेंस ऑर्गन्स, दीज आर प्रेजेंट। जैसे इस डायग्राम में ऑसिलस या आई स्पॉट्स मौजूद हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरह हेड की राइट और लेफ्ट साइड पे ये छोटी प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं। इन प्रोजेक्शंस को ऑरिकल्स कहा जाता है और ये केमिकल कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए। तो आई स्पॉट्स और ऑरिकल सेंस ऑर्गन्स है ऑफ प्लेनेरिया। फोर्थ डिफरेंस, रिसेप्टर्स। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स स्पेसिफिक नहीं है। नो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो न्यूरॉन का नेटवर्क है, ये पर्टिकुलर स्टिमुलस को ज्यादा रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे कुछ न्यूरॉन मैकेनिकल स्टिमुलस को, टच वगैरह को ज्यादा डिटेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ न्यूरॉन केमिकल स्टिमुलस को ज्यादा अच्छी तरह से डिटेक्ट कर रहे होते हैं। यानी न्यूरॉन ही एज रिसेप्टर काम कर रहे होते हैं, अलग से रिसेप्टर मौजूद नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स स्पेशली टच स्टिमुलस के लिए भी हैं और प्रेशर स्टिमुलस के लिए भी। प्लेनेरिया अगर वाटर में मौजूद है तो वाटर की वेव्स का ये प्रेशर डिटेक्ट कर लेते हैं और उस हिसाब से ये अपनी लोकोमोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर लेते हैं। फिफ्थ डिफरेंस कि इनमें नर्व्स मौजूद हैं कि नहीं। तो हाइड्रा यानी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें नर्व्स नहीं। न्यूरॉन्स का नेटवर्क जरूर है लेकिन न्यूरॉन के एग्रीगेशन से नर्व्स नहीं बनी हुई। देखें, अगर ये हमारे पास न्यूरॉन और उसका एक एक्सॉन है, फिर ये सेकंड न्यूरॉन और उसका एक्सॉन है, सेल बॉडी ये है, फिर ये थर्ड न्यूरॉन और फिर ये इसका एक्सॉन है। तो न्यूरॉन के एक्सॉन्स का जो ये बंडल बन जाता है, दिस बंडल इज नोन एज नर्व। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में इस तरह की नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व्स
प्रेजेंट होती हैं। और ये नर्व्स कितनी टाइप की हैं? दो टाइप की हैं। ये हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स, ये लंबाई के रुख पे हैं। दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स। और इन नर्व कॉर्ड्स को जोड़ने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए, ये हैं ट्रांसवर्स नर्व्स, जिनको ट्रांसवर्स कमिशर्स भी कहा जाता है। कमिशर्स मीन कनेक्टिंग। तो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसवर्स नर्व्स हैं। अब ये नर्व्स किन न्यूरॉन से मिलकर बनी है? इन नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। जबकि प्लेनेरिया का जो हेड होता है, हेड रीजन को सिफेलिक रीजन भी कहते हैं, यानी इनमें सेफेलाइजेशन मौजूद है। तो यहां पे इनका ब्रेन है, और ये ब्रेन दो गैंग्लियन से मिलके बना हुआ है। सेरिब्रल गैंग्लियन, हेड के अंदर मौजूद गैंग्लिया। ये दो गैंग्लिया हैं, एक और ये दो। हम कह सकते हैं कि प्लेनेरिया का जो ब्रेन होता है, ये बाइलोब्ड गैंग्लिया होते हैं। अब गैंग्लिया क्या होते हैं? जिस जगह न्यूरॉन की सेल बॉडी का एग्रीगेशन बन जाता है, सेल बॉडी के एग्रीगेशन को गैंग्लियन कहा जाता है। जैसे ये, इट इज अ गैंग्लियन। अब आप इमेजिन करें कि पूरी बॉडी में से जो ब्रेन वाला पोर्शन है, यहां पे न्यूरॉन की सेल बॉडीज इकट्ठी हुई है। लेकिन यहां पे स्पेशली कौन से न्यूरॉन हमें मिलेंगे? यहां पे मिलेंगे इंटरन्यूरॉन। नंबर 6 डिफरेंस, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। इसमें न्यूरॉन का नेटवर्क सिर्फ एपिडर्मस या एक्टोडर्म के नीचे है, डेप्थ में जाके नहीं है। सुपरफिशियल प्लेक्सिस, न्यूरॉन का नेटवर्क नर्वस सिस्टम जो है जस्ट बिलो द एक्टोडर्म है। चाहे वो टेंटिकल्स की एपिडर्मस हो, एक्टोडर्म हो, चाहे वो बॉडी, मेन बॉडी की एक्टोडर्म हो, जस्ट बिलो द एक्टोडर्म। जबकि प्लेनेरिया में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सुपरफिशियल प्लेक्सिस भी है और डीप प्लेक्सिस भी है। जैसे प्लेनेरिया जो है, इसकी स्किन के बिल्कुल नीचे जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क होगा उसको हम सुपरफिशियल नेटवर्क कहेंगे। और जो प्लेनेरिया के अंदर बॉडी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके इर्द गिर्द जो न्यूरॉन का नेटवर्क होगा उसको हम कहेंगे डीप प्लेक्सिस। 7th डिफरेंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एडवांस्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है। इट इवॉल्व्ड लेटर ऑन, इट इज मोर कम्प्लेक्स। अब इस पूरे टॉपिक में से इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू याद रखना है आपने, कि हाइड्रा की बॉडी में सबसे ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स कौन सा पार्ट शो करता है? मोस्ट रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर, दैट इज द टेंटिकल।
तो ये जो हाइड्रा के माउथ के इर्द गिर्द ये टेंटिकल्स बने हुए हैं, ये सबसे ज्यादा फास्ट क्विक रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं स्टिमुलस को। उसकी रीजन ये है कि ये टेंटिकल्स डिफेंस और फेंस में हेल्प करते हैं, हिफाजत भी करते हैं, हमला भी करते हैं, और फीडिंग में अपने प्रे को कैप्चर करने में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। और हाइड्रा के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम हाइड्रा को यहाँ पे स्टिमुलस देते हैं ना, तो ये इतना रीजन रिस्पॉन्स नहीं देगा। यहाँ पे दी गई स्टिमुलस का इफेक्ट यहाँ पे टेंटाकल की टिप तक आएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक नीडल टच करेंगे जोर से, तो ये यहाँ वाला लोकल एरिया कंट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि टेंटिकल्स तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बॉडी जो है ये रिस्पॉन्स शो करेगी। इसको कहते हैं रिस्पॉन्स एज ए होल। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में बॉडी रिस्पॉन्स एज ए होल कर रही होती है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर प्लेनेरिया में यहाँ पे कहीं पे नीडल टच करते हैं, तो इतना एरिया जो है ना ये नीडल से दूर हटने की कोशिश करेगा। तो दिस इज अ लोकल रिस्पॉन्स। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स एज ए होल क्यों होगा? अगेन डायग्राम में देखें, तमाम न्यूरॉन आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि एक जगह की स्टिमुलस तमाम न्यूरॉन्स तक नर्व इंपल्स की शक्ल में स्प्रेड कर जाती है। इसे रिस्पॉन्स होगा एज ए होल। दैट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम।